बच्चों, वुवन वाला जो हमारा बुक है वुवन वर्ड्स वह चल रहा है और वुवन वर्ड्स में भी पोएट्री हमारी कंटिन्यू है। पोएट्री में हम देख रहे हैं टेलीफोन कन्वर्सेशन की बातें। टेलीफोन में हम पढ़ रहे हैं अबाउट वोले स्वयं का। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है यह मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करवा दूं बच्चों। टेलीफोन कन्वर्सेशन की हम बात करते हैं, उससे पहले हम बात करें वोले सोयनका की फर्स्ट अफ्रीकन हु गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, है ना। तो नोबेल प्राइज मिला है, बहुत अच्छे प्ले राइट हैं, बहुत अच्छे ड्रामेटिस्ट हैं, बहुत अच्छे स्टोरी राइटर हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इन्होंने मूवीज़ और टीवी शोज़ में भी काम किया है। जैसा कि हमने बात की थी, अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात करते हैं तो हम गिरीश कर्नाड सर की बात करते हैं, और गिरीश कर्नाड सर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ रिटन काम किया है बल्कि मूवीज़, प्लेज एट्सेट्रा में भी काम किया है। सेम हेयर, वोले सोयनका जो है वो बहुत अच्छे मूवी प्लेयर भी हैं, मूवीज़ में भी इनका काम है, टीवी शोज़ पे भी है, और लिटरेचर का तो इनका नोबेल प्राइज़ है ही है। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई नस्लवाद के ऊपर पोयम है, छोटी सी बट बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देती हुई यह पोयम है, जिसमें हम दो व्यक्तियों को टेलीफोन के ऊपर कन्वर्सेशन करते देखते हैं। एक जो लेडी है बिल्कुल वाइट कलर की हैं, जो कि मकान मालिक हैं और वो अपना घर किराए पे देना चाहती हैं। किराए पे देने के लिए उनके बीच में मकान के लिए, मकान की लोकेशन के लिए, पैसे के लिए एवरीथिंग उनका फिक्स हो जाता है। एक ही बात आती है, जब जो मकान लेने वाले व्यक्ति होते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि मैं अफ्रीकन हूँ, मैं लंबी यात्राएं नहीं करना चाहता, और वहीं पे साइलेंस हो जाता है। जो लेडी है, वाइट लेडी हम उन्हें कहें, तो वो क्या सिगरेट अपने मुंह में रखती हैं और वो दबे स्वर में वापस कहती हैं कि आप क्या है, आपका कलर क्या है, आप कितने काले हैं। इट मीन्स काले में भी वो डिफ्रेंशिएट करना चाहती हैं। और उसी वक्त हम क्या देखते हैं, जो अफ्रीकन टीनेंट हैं उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो घर तलाश करते हैं, तो वो उनको एक ही बात कहते हैं। स्टार्टिंग में तो उन्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि वाइट लेडी जो है, लैंड लेडी, उनसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। बट जब वो वाइट लैंड लेडी क्वेश्चन को रिपीट करती हैं कि आप कितने ब्लैक हैं, ब्लैक में भी कितने ब्लैक कलर के हैं, तो उन्हें समझ में आता है और वो उनको थोड़ा सा अंदर से गुस्सा भी आता है, और वो क्या कहते हैं कि आप आएँ और मुझे देख लें कि मैं कितना काला हूँ। तो यहाँ पे हम पोएम को देखते हैं, और आज हम सेकंड पार्ट में बच्चों स्ट्रेंजर एक्सप्लेनेशंस को करेंगे, जिसमें हम इस पोएम को करेंगे। साथ में ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपनी अपनी बुक्स को खोल लें और अपने नोटबुक्स और पेन को साथ ले लें। क्योंकि हम आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी देते हैं बच्चों, और वर्ड मीनिंग्स देने के पीछे रीज़न एक ही है कि आपको पोएम तो इजीली अंडरस्टैंड हो ही रहा है, समझ में आ ही रहा है, प्लस जैसे जैसे हम स्ट्रेंजर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो वहाँ पे भी आपसे कई बार वर्ड मीनिंग पूछ लिए जाते हैं, वहाँ पे कई बार आपसे लिटरेरी डिवाइस के बारे में पूछ लिया जाता है। तो उस कंडीशन में आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। इट्स ओके, आर ऑल ऑफ आर यू रेडी? जी हाँ, आप अगर रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। चलिए हमारे साथ में, आज हम सबसे पहले स्ट्रेंजर फर्स्ट को कवर अप कर रहे हैं। देखिए मेरे साथ साथ इस थीम को समझने की कोशिश करिएगा। इस पोएम में जो थीम है उस थीम को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, पैसे जो हैं वो रीजनेबल लग रहे थे। रीजनेबल मीन्स उचित। इट मीन्स जो किराए का मकान है उसके लिए जो किराया है वो उचित लग रहा था। लैंड लेडी भी सेटिस्फाई थी और जो मकान किराए पे लेना चाहते थे वह भी सेटिस्फाई थे। लोकेशन इनडिफरेंट, लोकेशन के हिसाब से भी देखें तो हम क्या देखते हैं कि जो लोकेशन है वो भी मकान किराए पे लेने वाले व्यक्ति को पसंद थी। लोकेशन वाइज भी उस मकान में उन्हें कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। द लैंडलेडी स्वॉर शी लिव्ड, और लैंडलेडी एक बात और कहती है, स्वॉर मीन्स स्पोक विद सर्टेनिटी, बहुत ही पक्का सुनिश्चित करने के लिए लैंडलेडी एक बात कहती हैं। क्या कहती हैं कि मैं जो हूँ इस मकान से अलग रहती हूँ।
ये जो टेलीफोन के बीच में वार्तालाप जो चल रही है, टेलीफोन के एक साइड में हम कह दें वाइट लैंड लेडी हैं, तो दूसरे साइड में जो किराए पे घर लेने वाले व्यक्ति हैं वो हैं, उनके बीच में पैसा सेट हो चुका है, मकान के बारे में सब कुछ सेट हो चुका है। लैंड लेडी कहती हैं कि मैं तो इस मकान से दूर रहती हूँ, ऑफ प्रीमिसेस, ऑफ प्रीमिसेस मीन्स समवेयर अवे फ्रॉम दिस हाउस, इस घर से मैं अलग रहती हूँ। नथिंग रिमेन्ड, अब कुछ भी शेष नहीं रह गया था, सब कुछ तो फाइनल हो गया था, परंतु देखिए क्या हुआ। बट सेल्फ कन्फेशन, सेल्फ कन्फेशन, कन्फेशन का मीन्स होता है बच्चों स्पीक एक्सेप्टिंग समथिंग, अपने आप में किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपने आप को बताना कि हम क्या हैं और क्या नहीं। क्या कहते हैं देखिए, मैडम आई वॉन्ट, कौन कह रहा है ये वर्ड्स, मैडम आई वॉन्ट, ये कह रहे हैं जो किराएदार हैं वो इस बात को कहते हैं, किराएदार जो हैं वो इस बात को कहते हैं, मैम आई वॉन्ट, आई हेट ए वेस्टर्न जर्नी, आई एम अफ्रीकन। और यहाँ पे देखिए बोले कि मैं फालतू की जर्नी करना पसंद नहीं करता हूँ, फालतू की यात्राएं करना पसंद नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? आई एम अफ्रीकन, मैं अफ्रीकन हूँ। और इतना अफ्रीकन वर्ड यूज करने के बाद ही हम क्या देखते हैं? साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी, दोनों तरफ से कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अफ्रीकन जो मकान लेने वाले हैं, किराएदार हैं, उन्होंने तो अपनी बात कह दी, बट जो लैंड लेडी है वहाँ की तरफ से एकदम साइलेंस आ जाता है। साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रीश्योराइज्ड गुड ब्रीडिंग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मीनिंग बता दूं, ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ सेंडिंग, कोई चीज़ को हम भेजने का काम करते हैं उस तरीके से इसमें लिया गया है। और ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग। ऐसा लग रहा था कि जो अफ्रीकन व्यक्ति है उसने अपने आप को अफ्रीकन कह के, किराएदार ने अपने आप को अफ्रीकन कह के क्या कुछ गुनाह कर लिया है क्या? और इसी वजह से बिल्कुल चुप्पी छा जाती है, बिल्कुल साइलेंस का माहौल क्रिएट हो जाता है। स्ट्रेंजर सेकंड कंटिन्यू होता है यहाँ पे, वॉइस व्हेन इट कम, लिपस्टिक कोटेड। अब यहाँ पे एक आवाज आती है, लेकिन आवाज को भी कैसे बताया गया पोयम में कि लिपस्टिक कोटेड, इट मीन्स लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड। यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कोटेड का मतलब होता है पोता हुआ या एक आवरण ढका हुआ, किसका? गोल्ड रोल्ड। गोल्ड रोल्ड मीन्स रैप्ड अप इन गोल्ड कलर, गोल्ड कलर में जो हमारा हम कह सकते हैं सुनहरे रंग में क्या था? सिगरेट होल्डर पाइप था। इट मीन्स जो लैंड लेडी हैं एकदम से चुप थी, उसके बाद में उन्होंने जो सिगरेट कोट, गोल्ड कोटेड सिगरेट थी उसको उठाया, अपने लिपस्टिक से सने जो होठ हैं उनके बीच में उनको लगाया। कॉट आई वॉज फाउली, कॉट का मीन्स सरप्राइज, उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। फाउली इट मीन्स अशिष्टता से, वो बहुत ही अशिष्टता से कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। किस चीज़ का सरप्राइज हुआ? अभी तक अफ्रीकन जो है किराएदार, जो किराए पे मकान लेना चाहते हैं, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि किस चीज़ का आश्चर्य हो रहा है। हाउ डार्क, आप कितने काले हो। देखिए यहाँ पे आप कितने काले हो, अफ्रीकन कह दिया, इट मीन्स वाइट लैंड लेडी के ये तो क्लियर हो गया कि कालापन है, वहां पे कलर के बारे में बात कर रहे हैं कि कलर का कालापन है। फिर भी वो लेडी वापस क्वेश्चन करती है, हाउ डार्क, आप कितने काले हैं। आई हैड नॉट मिसहर्ड, मिसहर्ड इट मीन्स मिस्टेकन इन हियरिंग। जो अफ्रीकन होते हैं उनको लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ क्या सुन लिया, समझ में नहीं आ रहा। आर यू लाइट और वेरी डार्क, वाइट लैंड लेडी जो है दोबारा क्वेश्चन करती हैं, आर यू लाइट और वेरी डार्क, मतलब कलर ब्लैक, ब्लैक में भी कैसे हो, थोड़े कम ब्लैक हो या पूरे के पूरे ही ब्लैक हो। और जैसे
किराएदार को क्या लग रहा था, जो अफ्रीकन पर्सन था जो लैंड लेडी से अपना किराए का मकान लेना चाहता था, वो क्या सोचते हैं कि उनको ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि बटन बी दबाइए, बटन ए को पुश करिए, स्टेंच, स्टेंच मीन्स ऑफेंसिव स्मेल, और उनको एक रेसिज्म के ऊपर बहुत ही अलग तरह की स्मेल आई। इट मीन्स वो जो नस्लवादी टिप्पणी है, कितने काले हो, थोड़े या ज़्यादा, यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है अफ्रीकन को। और फ्रेंसिस ब्रेथ ऑफ पब्लिक हाइड एंड स्पीक, और क्या होता है, ये जो रेंसिस है, रेंसिस मीन्स हैविंग अ बैड स्मेल। किसकी बैड स्मेल होती है बच्चों? टेलीफोन बूथ, हाइड एंड स्पीक यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं टेलीफोन बूथ के लिए, जो एक पब्लिक टेलीफोन बूथ है उसके लिए यह वर्ड यूज़ किया जा रहा है। और जो किराएदार हैं, जो मकान लेना चाहते हैं, उनको एक अलग ही तरह की स्मेल आती है। ये थोड़े काले हो या ज़्यादा काले हो करके उनको बड़ा ये ऑड लगता है कि मुझसे ऐसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेड बूथ, रेड पिलर बॉक्स, रेड डबल टायर्ड ओमनीबस, स्क्वेल्चिंग टायर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग बातों को मैं पहले आपको मीनिंग समझाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। रेड कलर के बारे में बताया जाता है कि रेड एक तरह से हम पिलर बॉक्स, जो आपने डाक का, पोस्ट ऑफिस वाले हम लोग जो पोस्ट कार्ड्स डालते हैं, एनवेलप्स डालते हैं, उसके लिए जगह जगह लाल रंग के पहले डब्बे रखे जाते थे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें पोस्ट करना होता है तो विशेष दूरी पे ही अब पोस्ट ऑफिस बन गए हैं, तो उन पोस्ट ऑफिस वालों का जो बॉक्स होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है? पिलर बॉक्स होता है वो रेड कलर का। रेड डबल टायर्ड ओमनी बस, ऐसे लग रहा है ओमनी बस है जो डबल टायर लिए हुए, ओमनी बस, ओमनी कंपनी का नाम है, ओमनी बस होती है उस तरीके से। स्पेल्चिंग टायर, स्पेल्चिंग इट मीन्स मेकिंग ए स्प्लैशिंग साउंड, फचाक फचाक की आवाज़ करके जो बस निकलती है ना, अलग अलग कहाँ पे निकलती है? तार, कोलतार की जो सड़कें होती हैं, कोलतार की सड़कों के ऊपर लाल रंग की ओमनी बसें जो हैं वो अलग तरह की ध्वनि करते हुए वहाँ से निकलती हैं। इट मीन्स पहले ब्लैक के बारे में हमने बात की, फिर रेड के बारे में, और अब देखिए स्टेंजा थर्ड में कहाँ पे किसको शर्म आ रही है। देखिए, इट वॉज रियली शेम्ड। शेम्ड का मतलब है कि ये जो अफ्रीकन है उनको बहुत तेज गुस्सा आता है कि मैं किराए पे घर लेने आया हूँ या और कुछ करने आया हूँ कि मुझे कलर के लिए इतना बात टिप्पणियाँ सुननी पड़ रही हैं। और वो क्या कहते हैं? इट वॉज रियल, सच में ऐसा है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बाय इल मैनर्ड साइलेंस सरेंडर, और बहुत ही गलत दिमाग से, गलत व्यू से जो ये बात की जा रही थी, इससे जो अफ्रीकन पर्सन है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। पुश्ड डम्फाउंडेड टू बैक सिंप्लीफिकेशन, यहाँ पे डम्फाउंडेड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, घबराकर कंफ्यूज होना कि मुझसे कहा क्या जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, यही नहीं समझ में आता है उन्हें, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंसिडरेट शी वॉज wearing the emphasis, are you dark or very light? Revelation came। और अब देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ, फिर मैं आपको इन लाइन्स को समझाती हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए कंसिडरेट, कंसिडरेट का मीन्स होता है कि कुछ विचार किए जाते हैं, और वेराइंग का मीन्स अलग अलग बदलते हुए जो विचार होते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एम्फेसाइज मीन्स स्ट्रेस ऑफ वॉइस पुट ऑन वर्ड्स, किसी भी बात को जोर दे के कहना। जैसे कि वाइट लैंडलेडी ने क्या कहा? लाइट और डार्क। इट मीन्स ऐसे लग रहा था कि मुझे 1 नंबर बटन दबाना है, B नंबर बटन दबाना है या C नंबर बटन दबाना, कौन सा बटन दबाना है ताकि मैं बताऊं लाइट है, डार्क है, कम डार्क है, ज़्यादा डार्क है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है डार्किज्म के ऊपर, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है नस्लवाद के ऊपर, उसी को यहाँ पॉइंट आउट किया गया है। वापस का, आर यू डार्क और वेरी लाइट, आप डार्क है या वेरी लाइट, बहुत ही कम डार्क हैं। रेवलेशन केम, और रेवलेशन का मतलब होता है
वॉइस इन अ सुपरनेचुरल फॉर्म, एक अलग ही तरह की जो वॉइस है उस लेडी की, टिपिकल वॉइस चलती है। टिपिकल वॉइस से हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो वॉइस है वो बिल्कुल भी अफ्रीकन को समझ में नहीं आती, और समझ में आती है तो यही आती है कि मेरे ऊपर नस्लवादी टिप्पणी करी गई है, मेरे को मेरे ब्लैक कलर के लिए हर्ट किया गया है। यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट। यहाँ पे वापस एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्लेन चॉकलेट और वाइट या मिल्क से बनी हुई चॉकलेट के ऊपर बात की जा रही है क्या। अगेन हम कह सकते हैं नस्लवादी टिप्पणी के ऊपर बात की जा रही है कि चॉकलेट तो किस कलर की होती है हम सबको पता है, पर उसमें भी चॉकलेट खानी है या वाइट कलर की, उसमें भी वाइट कलर का जो एसेंस है उस पर जोर दिया जाता है बच्चों। हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, और जो एसेंट उनकी जो स्वीकृति होती है वो बहुत ही ज़ीरो इमोशनली, हम देख सकते हैं जो वाइट लेडी है बिल्कुल शून्यता की तरफ चली जाती हैं, क्रशिंग इन इट्स लाइट इम्पर्सनलिटी। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर नस्लवादी टिप्पणी करते हैं तो नो डाउट हम क्या देखेंगे कि आप जो है इमोशनली भी सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं, रैपिडली वेव लेंथ एडजस्टेड। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो अफ्रीकन है उनको इन सारी बातचीत से बहुत दुख पहुँचता है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। आई चूज वेस्ट अफ्रीकन सिपिया एंड एज आफ्टर दोट डाउन इन माई पासपोर्ट। देखिए यहाँ पे सेपिया का मतलब है ब्लैक ब्राउन पिगमेंट। वो कहते हैं काले भूरे रंग का जो पदार्थ होता है, इट मीन्स वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, काले भूरे रंग के पदार्थ के रूप में समझाना चाहते हैं कि वेस्ट अफ्रीकन सिपिया है। एंड एज आफ्टर थॉट डाउन इन माय पासपोर्ट, और पासपोर्ट आपको पता बच्चों किस काम आता है, आपको एक देश से दूसरे देश जाना है तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन है बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। और स्टेंजा फोर्थ में हम क्या देखते हैं, देखिए, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीन्स थिंकिंग सेपरेटली फॉर एवरी पॉसिबिलिटी। अब जो अफ्रीकन हैं वो हर तरह की पॉसिबिलिटी के लिए तैयार हो गए थे। इस सेकंड स्टेंजा में उन्हें कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये मुझसे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे थे। बट अब उनको क्वेश्चन समझ में आ रहा था और वो समझ पा रहे थे कि उनके ऊपर क्या बात की जा रही है, किस तरह से कहा जा रहा है। फ्लाइट ऑफ फैंसी, फैंसी मीन्स इमेजिनेशन, कल्पना। टिल ट्रुथफुलनेस चेंज हर एसेंट, एसेंट अगेन हम बात करें तो मैनर ऑफ स्पीकिंग। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो वाइट लेडी है उनके बात करने का लहजा ही बहुत ही दुखदाई है। बात करने के लहजे से ही जो अफ्रीकन हैं उन्हें हर्ट होता है। हार्ड ऑन द माउथ पीस, व्हाट्स दैट, कंसेडिंग, कंसीडिंग इट मीन्स एडमिटिंग। और हम क्या देखते हैं, जो वो क्या कहते हैं कि आप ये सब क्या पूछ रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। हार्ड ऑन द माउथ पीस, वो एक तरह से जो फोन होता है उस पर बात करते हुए कहते हैं कि व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स, डोंट नो व्हाट दैट इज, लाइक ब्रूनेट। ब्रूनेट का मतलब होता है ए वाइट वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर। वापस वो कहते हैं कि मेरे सामने जो लेडी है वो वाइट कलर की होंगी और उनके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के होंगे, बट वो मुझसे कैसे क्वेश्चन बात कर रही हैं, डोंट नो व्हाट्स दैट इज। वापस इस तरह से पूछना उनको हर्ट करता है, उन्हें बहुत ही दुख होता है इस बात में। दैट्स डार्क इजंट इट, नॉट ऑल टुगेदर। वो कहते हैं डार्क, डार्क को तो आप नहीं समझते हैं क्या, फेशियली आई एम ब्रूनेट, बट मैम यू शुड सी द रेस्ट ऑफ मी। बोले इट्स ओके, मैं ब्रूनेट हूँ, ब्रूनेट मैंने अभी आपको मीनिंग बताया, बट लास्ट में क्या कहते हैं अफ्रीकन जो हैं किराएदार, जो किराए पे मकान लेना चाहते हैं, वो क्या कहते हैं, आप मुझे देखिए कि मैं किस कलर का हूँ, आपको लाइट डार्क लगता है या प्योर डार्क लगता है मुझे नहीं पता, बट आप देखिए इसको। और स्टेंजा फिफ्थ इसी चीज़ को बता रहे हैं, palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde friction। यहाँ पे बात की जा रही है पेरोक्साइड ब्लॉन्ड की। पेरोक्साइड ब्लॉन्ड मीन्स केमिकल यूज्ड फॉर ब्लीचिंग।
और अगर हम ब्लॉन्ड की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, फेयर, कॉम्प्लेक्सन, फ्रिक्शन है तो रबिंग, घर्षण। वो क्या कहते हैं कि आप तो ऐसे मुझसे बात कर रही हैं जैसे कि कोई केमिकल यूज करके जो कम्प्लेक्सन है उसको गोरे रंग का किया जा रहा है। क्या, कैसे होगा, रबिंग के थ्रू। जैसे हम कहते हैं ना, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि ब्यूटी पार्लर्स पे जाके लोग अपने आप में परिवर्तित हो जाते हैं, उनके रूप रंग जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जो किराएदार है, अफ्रीकन है, उनके दिमाग में काफ़ी उथल पुथल हो गई है इस टेलीफोन कन्वर्सेशन से। फुलिशली मैम बाय सिटिंग डाउन हैज़ टर्न माई बॉटम रेवन ब्लैक वन मोमेंट मैडम सेंसिंग। और फिर उन्हें गुस्सा भी आता है। कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हुए वो क्या कहते हैं, बॉटम, बॉटम मीन्स लोअर पार्ट्स, नीचे के भाग, और रेवन, रेवन मीन्स अ क्रॉ लाइक बर्ड। बोले कि मेरे जो नीचे के पोर्शन वो कैसे हैं, जैसे आपने काला कौवा देखा है ना, इट मीन्स वैसे ही है मेरे। वन मोमेंट मैडम, और वो लास्ट में क्या कहते हैं, एक मोमेंट, एक मिनट मोमेंट आप रुक जाइए मैम। क्यों, क्योंकि टेलीफोन पे कन्वर्सेशन में एक बार वाइट जो लेडी होती हैं, लैंड लेडी, वो उनके लिए पॉइंट आउट करती हैं लाइट और डार्क, यूँ करके उन्हें लगता है यार मेरे लिए बटन दबाए जा रहे हैं क्या, मुझे ऑप्शन दिए जा रहे हैं क्या कि आप 4 ऑप्शंस में से बताइए कि आप किस कलर के हैं। हर रिसीवर रियरिंग ऑन द थंडर क्लैप, और जो उनका रिसीवर होता है लेडी का, वो देखिए कैसे हो जाता है, अबाउट माई ईयर्स मैम आई प्लेडेड, प्लेडेड मीन्स रिक्वेस्टेड। बोले कि मैम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, वुडंट यू रेदर सी फॉर योरसेल्फ, आप अपने आप को नहीं देख रही हैं कि आप कैसी हैं। इट मीन्स हम क्या देखते हैं कि जो वाइट कलर के पर्सन्स होते हैं उनके पैचेस जो हैं वो क्लियर दिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, यहाँ पे टेलीफोन कन्वर्सेशन की जो पोएम है, हमने क्या देखा, इसमें नस्लवादी टिप्पणी के ऊपर बात की गई। सब कुछ रेडी है, किराएदार भी रेडी, मकान मालिक भी रेडी, घर के लिए जो निश्चित अमाउंट दिया जाना था वह भी फिक्स था, मकान भी एकदम उन लोगों को देखने से बोलने से जच रहा था। सिर्फ और सिर्फ कलर की वजह से वाइट लैंडलेडी ने अपना मकान किराए पे नहीं दिया, और ये टेलीफोन कन्वर्सेशन यहाँ पे दी एंड हो जाता है। बच्चों, आपको क्या लगता है कि ये दी एंड हो जाना चाहिए क्या? नहीं, ये हम सबको सीख देने वाला होना चाहिए कि इन द नेक्स्ट टाइम हम किसी के ऊपर ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। बच्चों, आज हमने स्टेंजा एक्सप्लेनेशंस किए, हमारा लास्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर्स का, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस का रहेगा। तो बने रहिए बिंदु के साथ, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।